सारी परेशानियां जाती रहती हैं। यहोवा पाक खुदा, उस लहू को, तेरे बेटे के लहू को मैं इस पंडाल पर मांग लेता हूँ। उस लहू की बाढ़ को KRC हिंदी उर्दू चर्च के चुगिर्द मांग लेता हूँ। सारी नेगेटिविटी, सारे इब्लीसी मंसूबे यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल होते जाएं। इस सारे साउंड को तेरे लहू में डिप कर देता हूँ खुदाए अजीम। साउंड ऑपरेट करने वाले भाई पर तेरे मसा को, तेरे फजल को, तेरे रहम को मांग लेता हूँ खुदाए अजीम। इस सारी क्वायर को तेरे लहू में डिप कर देता हूँ खुदावन, तेरे लहू को मांग लेता हूँ, क्योंकि खुदाए अजीम तेरे कलाम में लिखा है कि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं। खुदाए अजीम इस सारी क्वायर को अभी से तेरे लहू में डिप कर देता हूँ, ताकि आज की प्रस्तिश के वसीला से बहुत से मौजज़े हों। खुदावन प्रस्तिश के वसीला से सारे जुए के बंधन टूटते जाएं। खुदावन यहोवा पाक खुदा, आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ है, क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है। वो अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। हालेलुया। खुदाए अजीम अपने मुंह को खोलें, दुआ करें। खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं उसे अपने कलाम से भर दूंगा। जब हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा। जब आप मांगेंगे तो सारे जुए के बंधन टूटते जाएंगे, सारी बीमारियां जाती रहेंगी, सारी बुरी रविशें जाती रहेंगी। हालेलुया। खुदावंद तेरा थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे बंदा पास्टर क्रिस्टोफर को तेरे लहू में डिप कर देते हैं खुदाया जी। यहोवा पाक खुदा, अब आप तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए बरकत, फजल, रहम मांग लेते हैं, ताकि आज जो भी हमें बताएं वो सब आपकी मर्जी के वसीला से। हालेलुया। खुदावंद ब्लेस करना, बरकत देना, पाकरू ब्लेस करना, और ये सारी खाली चेयर्स यीशु मसीह नासरी के नाम से फिल होती जाए। अपने आसमान के दरीचों को खोल के बरकत देना। तेरे बेटे बेटियों को तेरे लहू में डिप कर देता हूँ। हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। हम कुछ नहीं है तेरे बगैर यहोवा पाक खुदा, तेरे बेटे के बगैर हम कुछ नहीं। बादशाहों के बादशाह, हम तेरे कदमों में झुकते हैं, हम आपको सजदा करते हैं। हमें ब्लेस कर, बरकत दे। सारी बुरी थॉट्स, बुरे ख्याल, बुरे बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल होती है। ये सब कुछ मांग तो पा लेते हैं। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, जिसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा या मिल गया। आमीन, 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 आमीन। जोरदार तालियों से हम खुदा के पाकरू को वेलकम करें और जोर से। वो बादशाहों का बादशाह तख्त छोड़कर इस जमीन पर आया है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि हम निजात पा सकें। हालेलुया। हम सब मिलकर भाई के साथ प्रस्तुत करेंगे रूह और सच्चाई के साथ। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदावंद यीशु के लिए। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो हमारे यहाँ आ जाने से पहले मौजूद है मेरे अजीजों। हालेलुया। और क्या ही खूबसूरत बात है कि हम नहीं बल्कि वो हमारा इंतजार करता है कि कब उसके मुकद्दसीन, उसकी चरागाह की भेड़ें उसके हुजूर आए और उसकी सिताइश करें, उसकी प्रस्तुत करें। हालेलुया। खूबसूरत वक्त में हम दाखिल हो चुके हैं मेरे अजीजों। उसके इस दुनिया में आने को हम मना रहे हैं। हालेलुया। खूबसूरत दिन है, खूबसूरत वक्त है, और यकीनन वो खुदावंद आया ही शादमानी देने, वो आया सुलह कराने, वो आया सलामती देने। हालेलुया। आज जितने लोग भी मेरे अजीजों इन बरकतों से महरूम हैं, सलामती से महरूम हैं,
खुशियों से महरूम हैं, आज यीशु के नाम में उनके लिए आसमान खुलने को है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आज मौजज़ात की सुबह है। आज हम खुदावंद के दर से खाली नहीं जाएंगे। हालेलुया, हर परेशानी, हर तंगी, हर बीमारी यीशु के नाम में जाने को है, क्योंकि वो राजा इस दुनिया में आ चुका है। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। और इस ईमान से आज हम प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने वादा के मुताबिक यहाँ आ मौजूद हुआ है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। देखो नो ज़्यादा मालिक जहान का, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। रब महमूद ऐसा ईमानदार हो, खुशो खुरम हो के अब आओ, चले हम सब बैतलहम। ऐसा देखो नो ज़्यादा मालिकुल जहान का, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। रब महमूद हम उसे सजदा करें। रब महमूद खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम का वारी से अब है मौजूद। खुदा से खुदा है, नूर से सच्चा नूर है, जो मरियम का वारी से अब है मौजूद। बरहक खुदा है बाप से मुतवल्लिद, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। रब महमूद बरहक खुदा है बाप से मुतवल्लिद, हम उसे सजदा करें, उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। रब महमूद ऐ सारे फरिश्तों खुश होकर ललकारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल हो। खुश होके ललकारो, आसमान के बाशिंदों सब शामिल। आलमे बाला, आलमे बाला पर हम धो खुदा की, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। रब महमूद आलमे बाला पर हम धो खुदा की, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें। रब महमूद खुदावंद मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा खुदावंद। खुदावंद मसीहा आज तू पैदा हुआ, मुबारक मुबारक हो तेरा नाम। बाप का कलाम अब हुआ है मुजस्सिम, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें।
में बाप का कलाम हुआ है मुझसे, हम उसे सजदा करें। उसे सजदा करे, उसे सजदा करे महमूद। Oh come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh come ye to Bethlehem. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Oh come let us adore him. Christ the Lord. Come little Dada Malikul Jahan ka, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें, हम उसे सजदा करें महमूद। हम उसे सजदा करें महमूद, हम उसे सजदा करें महमूद। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे सजदा करें रब महमूद। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए जिसको हम सजदा करने के लिए आए हैं, क्योंकि वही एक खुदा है जो सजदा हमदो तमजीद के लायक खुदा है। हम एक हवाला देखेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू प्रस्तुत करेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा 18वीं आयत तक। जिनके पास खुदा का कलाम है वो निकालिएगा। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आया करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बताएं, लेकिन अगर है तो उसे सिर्फ घर में ना रखें, उसको साथ लेकर आया करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा के कलाम की बातें जो है ना, ये हमें ज़िंदगी देती हैं। यहाँ पे लिखा है, और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास का हिस्सा पाएं। उसी ने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफ़ी हासिल है। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मालूम है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्ज हो। आमीन। ये वो खुदा है जिसकी हम प्रस्तुत करते हैं, जो अव्वल है, जिसका दर्जा अव्वल है, और ज़मीन पर जो कुछ भी है वो सब कुछ उसका है और उसके वसीला से बना और उसके लिए बना गया, और वो सब कुछ उसने हमें दिया। हमें बेटे बनने का भी हक बख्शा। कलाम के अंदर लिखा है कि फर्जंद बनने का हक बख्शा। फर्जंद कहते हैं बेटे को, बेटियों को।
तो हम उसके बेटे बेटियां हैं और हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जो इस दुनिया में आया अपने आसमान को छोड़कर सब चीज़ें हमें देने के लिए, ताकि हम उसके साथ जलाल में उसके तख्त पर बैठ सकें। आमीन। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए, उस जिंदा खुदा के लिए। हम इसी तरह भाई के साथ मिलकर और ज़्यादा प्रस्तिश करेंगे। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए। मेरे अजीजों, बाप और हम में जो दराड़ अबलीस ने डाली अदन में उस गुनाह के वसीला से, वो दराड़ मेरे और आपके मुनज्जी ने कोहे कलवरी पर खत्म कर दी। हालेलुया। आज हम पर कोई बंदिश नहीं, बल्कि उस खुदावन ने हमारे लिए आसमान के रास्तों को खोला है। फिरदौस की हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ज़ाहिर हुई, हालेलुया, अब जिंदगी, हालेलुया, हालेलुया, खुशियों की हर सुबह छाई है ये। आसमान से खुद खुशखबरी आई है, आसमान से खुशखबरी आई है ये। सब मिलकर गाएंगे हालेलुया। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई, अब जिंदगी खुशियों की हर सुगंध छाई है ये। खुशियों की हर सुगंध छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई, अब जिंदगी खुशियों की, हालेलुया, खुशियों की हर सुगंध छाई है ये। आसमां से खुशखबरी आई है ये। बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई, बिछड़े हुए तुझसे खुदा सदियां थी बीत गई। भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत न थी, भटके थे हम वापसी की कोई भी सूरत नहीं। इंसान का रूप लिए खुद आ गया पास मेरे। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई, अब जिंदगी खुशियों की हर सुगंध छाई है, खुशियों की हर सुगंध छाई है ये।
मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है, अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तू मेरे साथ है, मेरे खुदा मुझ पे तेरा हाथ है, फजल तेरा मेरे खुदा मुझ पे तेरा हाथ है, दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार के, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर हुई अब जिंदगी खुशियों की, हालेलुया, खुशियों की हर सुगंधा छाई है ये, खुशियों की हर सुगंधा छाई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये। हालेलुया, आसमां से खुशखबरी आई है ये। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसी मसा में, इसी हजूरी में हम आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, तारों की रोशनी में, जुल्मत की नगरी में। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। जितने लोग कल रात कैरल सिंगिंग में थे उन्होंने यकीनन एंजॉय किया होगा इस गीत को। खुदावन ने अपनी हजूरी से हमें असुदा किया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तारों की रोशनी में, जुल्मत की नगरी में, तारों की रोशनी में, जुल्मत की नगरी में, मेरी जिंदगी में, दिल की चरनी में, मेरी जिंदगी में, दिल की चरनी में, मसालाया यसू आ जाया यसू। हालेलुया, ला 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 ला, आ जाया यसू। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट संडे की सर्विस में जरूर इस गीत के लिरिक्स होंगे, अगर वो निकाल दें। हालेलुया, ताकि कलीसिया भी हमारे साथ मिलकर जरूर शामिल हो। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए। आमेन। हालेलुया। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हो। तारों की रोशनी में, जुल्मत की नगरी में, तारों की रोशनी में, जुल्मत की नगरी में, मेरी जिंदगी में, दिल की चरनी में, मेरी जिंदगी में, दिल की चरनी में, मसालाया यसू आ जाया यसू। ला 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 ला, आ जाया यसू। ला 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 ला, आ जाया यसू। Happy, happy, happy Christmas to you. Happy, happy, happy Christmas to you. Happy, happy, happy Christmas to you. Happy, happy,
हैप्पी क्रिसमस टू यू। दिल की गहराई से रुकी सच्चाई से, दिल की गहराई से रुकी सच्चाई से तेरी पूजा करूं। आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु। Happy, happy, happy Christmas to you. 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 दिल की गहराई से रुकी सच्चाई से, दिल की गहराई से रुकी सच्चाई से तेरी पूजा करूं। आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु। तारीकी में उजाला है रोशन चेहरा तेरा, तारीकी में उजाला है रोशन चेहरा तेरा। तन मन धन तुझे दे दूं यीशु, तू है जीवन मेरा। तन मन धन तुझे दे दूं यीशु, तू है जीवन मेरा। अपनी हजूरी तू दे, रूखी मामूरी तू दे, अपनी हजूरी तू दे, रुकी मामूरी तू दे, तेरी राह पे चलूं। आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु, ला ला, आ जाया यीशु। सजदों में झुक जाऊं मैं तेरे पाक हुजूर, सजदों में झुक जाऊं मैं तेरे पाक हुजूर। लहू से धोया हमको है बख्श सारे कसूर, लहू से धोया हमको है बख्श सारे। आलमे बाला पे भी जिसकी तमजीद हो, आलमे बाला पे भी जिसकी तमजीद हो, उसकी पूजा करूं। आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु, ला 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 ला, दिल की गहराई से रुकी सच्चाई से, दिल की गहराई से रुकी सच्चाई से तेरी पूजा करूं। आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु, ला 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 ला, आ जाया यीशु। Happy, happy, happy Christmas to you. 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 जिंदगी की राहों में यीशु मेरा छुपा तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा छुपा तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा निशान तू है, तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा निशान तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ
जीऊंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के। हालेलुया हालेलुया। जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मुंतजिर मैं तेरा और देखता तेरी राह। मुंतजिर मैं तेरा और देखता तेरी राह। आजा आजा यीशु राजा साथ हमें ले जा। आजा आजा यीशु साथ हमें, कहें उसे आजा 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 यीशु राजा साथ हमें ले। फिर से कहेंगे आजा आजा यीशु राजा साथ हमें ले जा। आजा आजा यीशु राजा साथ हमें। हालेलुया हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियों से हम खुदा के लिए हम दोस्त तमजीद करेंगे। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए। क्रिसमस आ रहा है, हम क्रिसमस के गीत भी गाते हैं। उसको वेलकम करने के लिए अपने आप को क्या तैयार भी कर रहे हैं कि सिर्फ कपड़े ही तैयार कर रहे हैं? उसको वेलकम करने के लिए, उसकी बादशाही में जाने के लिए सब ना पहले तो खुश होना बहुत जरूरी। क्या हम खुश हैं? मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल मुकद्दस कहती है। अगर हम फिलिपियों और उसका चौथा बाब देखें और उसकी चौथी आयत में लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। जरूर है कि हमें खुश रहना है। और उसके बाद छठी आयत में लिखा है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह में महफूज रखेगा। आमीन। हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी, लेकिन हमें दुआ करनी, वो बहुत ज़रूरी है।
ज़बूर इमसाल उसकी 28वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इनकार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। हमारे दरमियान में पास्टर जफ़र जावेद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आए और दुआ करेंगे आज की बाकी मादा सारी इबादत के लिए। और आप सब लोग भी दुआ करें और अपने आप को रेडी करें क्रिसमस के लिए भी और आज के कलाम के लिए भी, कि खुदावंद मेरे अंदर अगर कोई कमी है, कोई बुरी चीज है जो मुझे तेरी बादशाही में जाने से रोकती है, आज मैं उसको खत्म करता हूं, उन सारी बुरी रविशों को खत्म करता हूं। सब लोग दुआ करना शुरू करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और दुआ करनी शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए जो हमारे साथ है। तो अपने वादों में सच्चा है, जिसने फरमाया मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये भी तेरा वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। खुदावंद तू हमारे दरमियान है, हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी मिन्नत करते हैं। मीटिंग के बकिया हिस्सा पर तेरा कुदरत वाला हाथ यीशु नाम से ठहरे। हम जितने तेरे हुजूर में मौजूद हैं सबों पर तेरा फजल ठहरे। हर तरह की नादीदनी तासीरें तेरे बेटे यीशु नाम में बन जाएं, ज़ायल हों, और हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो पूरे तौर पर तेरे साथ लग जाए, ताकि हम तुझ में मगन होकर खुदावंद तेरी पूजा करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरी तारीफ करें। हालेलुया। सारा जलाल तुझे मिले। प्रेसिडेंट को, आज के वाइस को तेरे हाथों में देते हैं, तेरा फजल मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। जल्दी से बगैर टाइम लिए आने वाले दिनों के टाइमिंग्स और प्रोग्राम्स को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नेक्स्ट वेडनेसडे की हमारी इबादत जो है वो इसी स्केजुअल के मुताबिक होगी, 8:45 बजे B8 हॉल में। आप सब लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएं। इसके साथ साथ फ्राइडे की ऑनलाइन बाइबल स्टडी जूम के प्लेटफॉर्म पे, ट्यूसडे की बाइबल स्टडी भी उसी प्रोग्राम के तहत होती रहेगी। अगला संडे जो है वो हमारी कैरल सिंगिंग की इबादत होगी। और अगर आपने अभी तक अपना नाम नहीं दिया कैरल सिंगिंग के लिए और आप बतौर ख़ानदान या एज ए ग्रुप आप कैरल सिंगिंग में शामिल होना चाहते हैं, तो आज आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद हम इंतज़ामी वजूहात की बिना पर हम मज़ीद लोगों को राइट एट द मोमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आज आखिरी मौका है कि आप अपना नाम किसी भी चर्च लीडर को या किसी भी क्वायर लीडर को दे सकते हैं, ताकि हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके हम बेहतर तौर से खुदा की इस ख़ास प्रस्तिश की इबादत में शामिल हों। हमारी क्रिसमस की इबादत जो है वो इस बुध नहीं, उससे अगले बुध 24 दिसंबर को रात को 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी। E0 हॉल जो ग्राउंड फ्लोर पर नीचे बड़ा हॉल है, इस हॉल में 24 दिसंबर की रात को 10:30 बजे होगी। मैं ये बात फिर से क्लैरिफाई करता रहूँ कि क्योंकि हम 24 दिसंबर की रात को इबादत करेंगे तो 25 को कोई चर्च की इबादत नहीं होगी, और 24 दिसंबर को रात को 10:30 बजे हम सब मिलकर क्रिसमस की इबादत करेंगे। हमारी 28 दिसंबर की संडे की इबादत इसी हॉल में होगी, फिर से दोबारा जिस हॉल में हम हर इतवार को मिलते हैं। और हमारी न्यू ईयर की जो इबादत है वो 1 जनवरी बरोज़ बुध जो है वो सुबह 11 बजे E0 हॉल में होगी, ग्राउंड फ्लोर पे वही जो बड़ा हॉल है, सुबह 11 बजे का टाइम है। तो 24 दिसंबर की इबादत रात को 10:30 बजे होगी। न्यू ईयर की इबादत जो है वो सुबह 11 बजे E0 हॉल में होगी। बाकी सारी इबादत जो हैं वो उसी तरतीब के मुताबिक होती रहेंगी। वेडनेसडे सर्विस के लिए बताता चलूं कि इस वेडनेसडे को 17
दिसंबर को हमारी वेडनेसडे की इस साल की आखिरी इबादत होगी। अगला वेडनेसडे क्योंकि 24 दिसंबर है, हम क्रिसमस की इबादत करेंगे। उससे अगला वेडनेसडे 31 दिसंबर है, तो हम उस दिन हम जो है वेडनेसडे की इबादत नहीं करेंगे। हम उससे अगले दिन जो है हम थर्सडे को न्यू ईयर की इबादत करेंगे। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है, आप बाद में मुझसे किसी भी एल्डर से रब्ता कर सकते हैं। ये सारी स्लाइड्स, ये सारी टाइमिंग्स हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे, चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास लिखी हुई सूरत में भी पहुंच सके। हम इस वक्त प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट द क्वायर टू टेक ओवर प्लीज। थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहे, हर जुबान कहे हालेलुया, हाथों को उठाते हुए हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू ऐ जीसस। खुदा पाक रू आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। हालेलुया। ऐ खुदा पाक रू आज जुम्बश तू कर, झूले हर जिंदगी, खुदा का पाखरू यहाँ पर मौजूद है। खाली दामन हाथों को भी आसमान की भर। तरफ उठाएं और खुदा से बात करें। पाखरू आज मेरी जिंदगी को झूले हर जिंदगी, ये आपका वक्त है। खाली दामन भी भर। पाखरू इस सारे खाली बर्तन को भर दे। पानी पानी में थी, जैसे जुम्बश तेरी, ओ पानी पानी में थी, जैसे जुम्बश तेरी, ओ अंबिया पर भी थी, रूह की बारिश तेरी, ओ अंबिया पर भी थी, रूह की बारिश तेरी, वही बारिश, वही बारिश को कर। हाथों को उठाते हुए हर जगह अपने हाथों को आसमान और रबा शखो रबा कासी की जिंदगी, हर एक दामन, ओ पाखरू की जिंदगी, हर दामन को भर दे। तेरे कलाम को समझने के लिए, ताकि लोगों की जान बचे और रूह जिंदा हो। शोको रबा बारा तेरे कलाम के लिए, कि रूह और सच्चाई में तेरी प्रतिष्ठ करें। यीशु तेरा नाम है।
देखा, कुदरत दिखा। आज तुझ पर हर बशर की नजर, हर बशर की नजर, हर हाथ आसमान पे उठ जाए, हर एक हाथ। सोको रबा रबा बाबा शिकी खाली दामन, आज तुझ पर हर बशर की नजर, झूले हर जिंदगी मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, मानता हूँ सभी मेरे पास आते हैं यीशु, अपनी कमजोरियाँ, तेरे लहू से एक बार फिर बख्श दे खुदा अपनी शाजोरियाँ, बख्श दे खुदा अपनी शाजोरियाँ, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ, अपना जोर, अपनी ताकत है। अपनी शाहजोरियाँ, अपनी शाहजोरियाँ, तेरी राहों में आज अपना जिंदगी हर एक दामन मेरी आहों को दे, मेरी आहों को दे, ओ आज अपना से छूए हर जिंदगी, पानी का हालेलुया, हालेलुया, तालियां बजाओ मैं तो कहो के यीशु जिंदा, कहो तालियां बजाओ मैं तो कहो के यीशु जिंदा है। मिलकर गाओ मैं तो मिलकर गाओ, सब कहो यीशु जिंदा है, सोको रबा 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 है गाओ में तो मिल कर गाओ में तो कहो के यीशु जिंदा है। तालियां बजाओ में तो कहो के तालियां बजाओ में तो कहो के यीशु जिंदा है। जिंदा है, तालियां बजाओ
बजाओ मित्रों, कहो कि यीशु जिंदा है। थालियां बजाओ मित्रों, कहो कि यीशु जिंदा है। अगर वो जिंदा है, जोरदार ताली उसके लिए दें। और अपने पड़ोसी से कहें बैठने से पहले, कहें बैठने से पहले, यीशु जिंदा है, वो आया है आपकी जिंदगियों को छूने के लिए। हालेलुया। हर चीज को छूने के लिए आया वो, हर मायूसी को ले जाने के लिए आया, हर दुखों को खुशियों में तब्दील करने के लिए यीशु आपके लिए आया। अपने पड़ोसी से कहें यीशु आपके लिए आया है, यीशु नाम में। हालेलुया। And please be seated in the presence of the Lord. वो टाइम सही है? ओके, मैं घड़ी पहन के नहीं आया हूं। ओके, कितने लोग जब एयरपोर्ट पे आते हैं आप, या एयरपोर्ट पे जाते हैं, कोई आपसे सवाल पूछता है और सवाल ये है, आप पैदा कब हुए थे? तो आप क्या कहते हैं? हमारा बर्थडे हर रोज मनाते हैं। इमिग्रेशन में ऐसा कहा है आपने? कभी कभी हम मसीह लोग ऐसे ऐसी जवाब देते हैं, बहुत सी बार लोग उनको समझ नहीं आती। हमारी क्रिसमस हर रोज बनती है। किसी ने सवाल मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, आप हर रोज बर्थडे बनाते हैं? हेलो, नहीं बनाते, लेकिन आप अपने बर्थडे के लिए तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। हमें रोशनी और नमक का जायका बुलाया गया। इसका मतलब यह है कि हम जहां भी जाएंगे वहां अंधेरा नहीं हो सकता, वहां रोशनी होगा। और जहां चीजों के अंदर जायका नहीं है, हम वो कौम है जो उन जगहों में जाकर हम जायका देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें हमारी अहमियत इस जमीन के पर। तो आज का मौजू है, थैंक यू सन। और कल आप कॉयर ने बहुत खूबसूरत गाया। एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं घड़ी तो पहन के नहीं आया, ये घड़ी कैसे आ गई? ये मेरी घड़ी है। I actually wanted you to share the word today, but God gave me the strength to come. तो आज का मौजू है, आप क्रिसमस को कैसे तैयार करते हैं, अपने आप को तैयारी कैसे करते हैं। ये वो पैगाम है कि हम आने वाली नस्लों को तैयार करना है। मेरा वक्त है आप लोगों को तैयार करना। आपका वक्त आएगा, आपने अपनी नस्लों को तैयार करना है। और हम ये समय में, कल मैंने फेथ फाउंडेशन में कहा है, हम वो समय में आ रहे हैं। ये छोटे बच्चे यहां जो बैठे हुए हैं, इनकी कम्युनिकेशन ये एक दूसरे से समझ नहीं सकेंगे। एआई और दूसरी चीजें जो तालीम आ रही हैं, ये नौजवान समझ नहीं सकेंगे एक दूसरे की बातें। और कल हमने इसीलिए सीखा कि कैसे हम पाक रूह के पर भरोसा कर सकते हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी के अंदर इस पाक रूह की आग को और हमारे ईमान को हम मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि सफर में जब आप आएंगे तो हमारे बड़े चैलेंजेस हैं, जंग है। अगर कोई मसीह समझता है कि हमारा जंग नहीं है, तो आपको बराबर तालीम नहीं दी गई है। हम सब की जंग चलती है, और सबसे पहले हमारा जंग हमारे खुद जिंदगी में चलता है, गोश्त का और रूह का, हमारी जान के लिए। जान बहुत कीमती है, क्योंकि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, वही शख्स यीशु को मिलेगा। इसीलिए जब आप यहां आते हैं, आपकी जान को तैयार किया जाता है, फैसले आपकी मदद की जाती है। आपको हम फैसले करने पे मजबूर नहीं करते,
लेकिन आपको इस मकाम पर लाते हैं कि आके पाखरू आपके मदद करके आपका फैसला कर सके कि हां हमें यीशु के पीछे चलना। तो यह बहुत जरूरी है कि हम क्रिसमस को आ रहे हैं और उस क्रिसमस के टाइम पर बड़ी प्रिपरेशन होती है। लेकिन जब भी आपको पूछा जाता है कि आपकी तारीख क्या है पैदाइश की, आप बर्थडे कब बनाते हैं, तो आप अपना डेट बताते हैं। कहां जाते हैं आप पीछे जाते हैं, करेक्ट? आप आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं? आप पीछे जाते हैं। पीछे आप बताते हैं कि मैं इस तारीख से, इस महीने में, इस साल में पैदा हुआ था। अभी जब आप बाइबल स्टडीज करेंगे, बहुत से लोग, जब हम क्रिसमस ये है, क्रिसमस वो है, और क्रिसमस एंटी क्राइस्ट है, और ये और बहुत से हवाले जो है वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि पूरा एक हवाला होता है समझने के लिए, ओके? और बहुत से लोग उसको बाहर निकाल कर और लोगों के अंदर कंफ्यूजन डालते हैं। इब्लीस का क्या काम है? कंफ्यूज करना लोगों को। खुदा कभी भी आता है वो कंफ्यूज नहीं करता, वो रोशनी लेकर आता है, आपकी सारी कंफ्यूजनों को दूर करता है वो। तो आज हम देखते हैं खुदा के कलाम के जरिए कैसे हम क्रिसमस की तैयारी कर सकते हैं। अभी मैं भी मसीह था एक वक्त में, मैं कैसे तैयारी करता था। वोडका का नाम सुना है? ब्लैक लेबल का नाम सुना है? जॉनी वॉकर का नाम सुना है? उसकी तैयारी करता था। कभी कभी मैं जब दुआ करता हूं, खुदावन के आगे रो के शुक्र करता हूं कि उस वक्त खुदा ने मुझे मरवा नहीं दिया। अगर वो मेरी जिंदगी से हाथ हटा देता, आज मैं यहां खड़ा नहीं होता आप लोगों के आगे। और बहुत से लोग उसके पैगाम को, और बहुत से लोग उसकी कुव्वत जो उसने मुझ में डाला है, लोगों तक नहीं पहुंच सकते था। ये हमारी क्रिसमस की होती है। हम फिर पार्टी बनाते थे, डांस पार्टी होती थी हमारी 24th की। चर्च का इतना ख्याल नहीं होता था, डांस पार्टी होती थी हमारी। वो नौजवान थे हम सारे, ओके, 26, 25, 30 साल के भी नहीं थे। इन माहौल में हम बड़े हुए। लेकिन खुदा ने अपनी जान बचाई, उसने मुझे बुलाया, उसने आपको बुलाया। हमने नहीं चुना उसे, उसने हमें चुना और हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। अभी सबसे चीज ये याद रखें, इब्लीस किस चीज से नाराज होता है? जब हम कहते हैं कि हम उसके बेटे बेटियां। यीशु के साथ क्या किया उसने कहा अगर तुम खुदा के बेटे हो ये करके दिखाओ, अगर तुम खुदा के बेटे ये करके दिखाओ, अगर तुम खुदा के बेटे ये वो हर वक्त चाहता है कि हमारी सोचों के अंदर कंफ्यूजन आए। जब हम मसीह को अपनाते हैं हमारी जिंदगी में, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाते हैं, हम उसके खानदान में आ जाते हैं, हम उसके खानदानी। तो सबसे पहले देयर इज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, बहुत तैयारी करनी पड़ती है क्रिसमस का। तो हम देखेंगे लूका की अंजील पहला बाब 5 से लेके 77 तक। लेकिन सबसे पहले पहली क्रिसमस के पर, तो हम कभी जाएंगे? पहली क्रिसमस के पर। किसके पर? पहली क्रिसमस। तो पहली क्रिसमस पर बहुत सी तैयारी हुई थी, जैसे हम सब तैयारी करते हैं। मुझे पता नहीं पंजाब में, लेकिन हमारे कराची के अंदर हम लोग कल बनाते हैं, नेवरी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। है कोई यहाँ? हम सब ये चीज़ें केक बनाते हैं, हम सारी चीज़ें, मिठाइयाँ तैयार होती है। हम सब खानदान बैठते थे और मिठाई तैयार करते थे और एक दूसरे की बातचीत भी करते थे, वो ऐसा कर रहा है, और हर एक को अलग अलग काम दिया जाता था। तो हम तैयारी करते थे। तो पहले क्रिसमस पर भी तैयारी हुई थी। क्या हुई थी? पहली तैयारी हुई थी। तो ये बहुत याद है, क्रिसमस के लिए तैयारी होती है। देयर इज अ प्रिपरेशन दैट्स टेक प्लेस, और बहुत सी तैयारी होती है। ये नहीं छोटी मोटी तैयारी नहीं होती है, बहुत तैयारी होती। तो पहले क्रिसमस पे बड़ी तैयारी हुई थी, और वो तैयारी इस वक्त, आज हम कौन सी तैयारी करते हैं? हम वो तैयारी इस वक्त कर रहे हैं यीशु के आने की। यीशु की आने की तैयारी करें, ये हमारी खुशी है इस वक्त। उस वक्त उन लोग पहले क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम इस वक्त तैयारी कर रहे हैं यीशु की आने की। लेकिन हम अपने आप को देखें, हम दुनिया को खुश कर रहे हैं या खुदा को खुश कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी, हम अपने आप को चेक करें खुद, कोई दूसरा चेक ना करें। हम खुदा के जगह को नहीं ले सकते,
लेकिन खुदा जरूर हमारी जिंदगी को देख सकता है कि हम उसको खुश कर रहे हैं या हम अपने आप को खुश कर रहे हैं। दो लोगों को हम खुश कर सकते हैं, अपने आप को या खुदा को खुश कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि हम अपने घरों के अंदर सब चीजें पहले से पहले अपने घर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अपने घर से शुरू होता है। तो अपने घर के अंदर जो है हम मसीह की मोहब्बत दिखाते हैं अपने घर के अंदर। ये सबसे पहले हमारे घर के अंदर कौन सी मोहब्बत है? मसीह की मोहब्बत है हमारे घर के अंदर, या चीजों की मोहब्बत है? हमें खुदा की मोहब्बत है हमारे घर में या चीजों की मोहब्बत है? हम खुदा को खुश करते हैं या हम अपने आप को खुश करते हैं? यह बहुत जरूरी है कि हम जाने, हम तैयारी के। तो पहले क्रिसमस पे क्या हुआ? उन्होंने अपनी पाकीज़गी को देखा, उन्होंने अलग किया सारी चीजों से अपने आप को। पहले क्रिसमस वालों ने अपने आप को अलग किया, दे सैंक्टिफाइड हिम। एक शख्स को इज्जत देने के लिए आप अलग होते हैं, सिर्फ एक शख्स को इज्जत देने के लिए जिसका नाम यीशु है। तो उन्होंने तैयारी की उस वक्त क्रिसमस की। बहुत सी बार हम रोशनी में, तोहफों के अंदर, खाने पिलाने में, बहुत सी चीजों में हम असल मकसद क्रिसमस का भूल जाते हैं। किसको हमें एहतराम और इज्जत देना है, और वो है यीशु का। ये हमारी पहली क्रिसमस के अंदर ये चीजों को हम तैयार करते हैं। तो पहला पैगाम है, हम अपनी जिंदगियों में रोशनी ले आते हैं। क्या लेके आते हैं? रोशनी। गेट लाइट इन आवर लाइफ्स। लेकिन सबसे पहले हम तोहफे की तरफ भागते हैं। किसी ने क्रिसमस ट्री लगाई भी है? हमने लगाई है, मैंने नहीं लगाया, मेरी वाइफ ने और बच्चों ने मिल के वो लगाया हुआ। हम म्यूजिक भी बजाते हैं, क्रिसमस के गीत भी गाते हैं अपने घर के अंदर, खाना पीना, खानदान से मिलते हैं हम। लेकिन बहुत सी बार ये जो हम करते हैं ये आधे दिल से करते हैं। और वो क्या है? हमारे सबसे पहले क्रिसमस में हमारा रिश्ता खुदावन के साथ होना चाहिए। सबसे पहले हमारा रिश्ता खुदावन के साथ होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम पढ़ें लूका के अंजील पहला बाब उसकी 5 से लेकर 10 आयत तक, ठीक है? ये रोशनी जो आया हमारी जिंदगी के अंदर, ये आया निजात की रोशनी। कौन सी रोशनी? सब मिलके कहें, निजात की रोशनी। तो हम उसके लहू के जरिए हम राजबाज ठहराए गए। राजबाज का मतलब पता है क्या है? राजबाज का मतलब यह है कि जैसे हमने गुनाह किया ही नहीं। जब हम मसीह को अपनाते हैं, जब हम उसकी खुशखबरी को सुनते हैं, हम तौबा करते हैं, खुदा के साथ मिल जाते हैं और वादा करते हैं कि हम उसके साथ चलेंगे, खुदावंद हमारे सारे गुनाहों को माफ करता, अपने लहू से पाक और साफ करता। तो सबसे पहले ये रोशनी निजात की हमारी जिंदगी में हम खुदा पर भरोसा करने रखते हैं। किस पे भरोसा करने लगते हैं? हम सबसे पहले खुदा पे भरोसा। निजात का मतलब ये, उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है, उसने हमें पाक और साफ किया अपने लहू से, और फिर वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। उसके साथ साथ हम जानने लगते हैं अब हमारी जान बच गई भी है, अब खुदा हमसे नाराज नहीं है, अब हमें खुदावन हमसे हिसाब नहीं लेगा। अब हम, जैसे हमने गीत गाया, तालियां बजाओ, क्यों हम तालियां बजा? कौन शिकस्त पर ताली बजाता है? कोई नहीं बजाता। आप ताली कब बजाते हो? जीत के पर बजाते हो। आप पीछे क्यों किसी के चलते हो? क्योंकि आपको पता है वो ही हमारा रास्ता है। तो सबसे पहले हमारी जिंदगी के अंदर ये रोशनी जो आई, ये है निजात की। यू मस्ट बिलीव। खुदा पे आज से भरोसा करने लगे। जब आज मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने बोला मेरे लोगों से कहो, ऐहद करो कि मैं ये 2025 को वैसे नहीं जाऊंगा जैसे मैं था। मैं 2026 के अंदर एक नया शख्स होकर जाना चाहता हूं, नई बरकतें लेने का जाना चाहता हूं, गरीब होकर नहीं जाना चाहता हूं, मैं बीमारी के अंदर नहीं जाना चाहता। 2025 में मैं एक नया शख्स बनकर जाना चाहता हूं।
अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, अगर हम वैसे के वैसे हैं, कोई हमारी जिंदगी में फर्क नहीं, हमारी वही प्रॉब्लम 2025 के अंदर होगी। खुदावन ने कहा मेरे लोगों को बोलो इस तरह। दूसरी चीज, ये रोशनी जो है ये जिंदगी है। जकरयाह और उसकी बीवी के लिए प्लीज पढ़े। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाप और उसकी 5वीं आयत से, लूका की अंजील उसका पहला बाप और उसकी 5वीं आयत। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के ज़माना में अबिया के फरीक से जकरिया नाम एक काहिन था। कौन था वो एक? सब मिलके कहें कौन था? जकरिया। क्या नाम था? जकरिया था। आगे। और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी। यस। और उसका नाम अलिशबा था। उसका नाम एलिशबा था। तो ये दो मियां बीवी थे। सबसे पहले देयर इज द लाइट ऑफ लाइफ। ये रोशनी जो है सिर्फ निजात का नहीं है, ये रोशनी जो है वो जिंदगी की रोशनी है। और ये दोनों मियां बीवी जो है, ये दोनों अपनी जिंदगी जो गुजार रहे थे खुदा की हुक्म पर जो गुजार रहे थे, उसकी बातों को मान रहे थे, उनकी बातों पे चल रहे थे। दोनों मियां और बीवी दोनों। बहुत सी बार लोग कहते हैं हम जी नहीं सकते मसीह जैसी जिंदगी। ओ यस यू कैन। अगर आप जीना चाहें मसीह की जिंदगी आप जी सकते हैं, लेकिन अगर आपने होंठ से कह दिया कि मैंने नहीं जीना है और हम नहीं जी सकते हैं, तो आप नहीं जी सकते। लेकिन आप मसीह की जिंदगी जी सकते हैं। इसीलिए सैटरडे को हमने सीखा कैसे हम उसके पाक रूह की आंख के अंदर, उसकी कुवत और ताकत में, हर एक, ये सिर्फ ये मैं नहीं कि खुदावन मेरे जरिए मौजूद, आप जितने यहां आते हैं ये मसा आप लोगों के ऊपर आता है ताकि आप भी यीशु जैसा काम करें और उससे बढ़कर काम करें। तो देयर वर पीपल हु हैव द लाइट। जब आप गिरते हैं वहां ना रहें। याद रखें जब आप निजात लेते हैं ये खुदावन रहम का खुदावंद है। हर सवेरे रहम देता है हमें। हर सवेरे जब आप उठते हैं आपके लिए चीजें तैयार करता है ये, क्योंकि खुदा हमारा बाप है। खुदा आपको एक ही बार माफ कर, लेकिन खुदा बाप जो है वो आपको कई बार माफ करेगा जब आप उसके पास आएंगे। मत कहें कि हम यहां गिर गए। मां जो है अपने बच्चे से प्यार करती है, ख्याल रखती है, तरस दिखाती है मां। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चा बढ़ने लगता है, बाप जो है, बाप का काम क्या है? आई वाज काउंसलिंग समबडी। कल मैं किसी को काउंसिल कर रहा था, मियां बीवी को, कैसे मियां बीवी का क्या काम है, क्यों जिंदगी सही नहीं चलती है, क्योंकि हमें पता नहीं। बाप हर वक्त अपने खानदान को डायरेक्शन देता है। क्या देता है? एवरी हस्बैंड एंड एवरी फादर इज गॉड पुट हिम देयर इज फॉर अ डायरेक्शन। वो डायरेक्शन देता है। और बीवी जो है उसके पीछे पीछे, उसके साथ साथ। गांव में देखा है चलते हुए? हमने अमेरिकन पिक्चर्स बहुत देखे हुए हैं। दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स और मुश्किलात क्यों आई? क्योंकि आदम अपनी बीवी के पीछे खड़ा हुआ था और बीवी जो है वो गुफ्तगू कर रही थी बेकार का। अबलीस से कोई काम नहीं है उसका। भाई व्हाट शी टॉकिंग? अगर आदमी आगे, हाँ भाई क्या हुआ? और अब ये नहीं मैं कह रहा हूं प्लीज कि वाइफ लोग पीछे रहें और हस्बैंड आगे रहें, और वाइफ को पीछे होना चाहिए हस्बैंड को, मैं ये नहीं कह रहा। प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट। बट आई प्रे कि होली स्पिरिट के अंदर आप समझे मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं। और उस वजह से दुनिया गिरी, तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलात आने शुरू हो गई। लेकिन ये दोनों खुदा के हुक्मों को मानते थे। वो अपने शौहर की इज्जत करती थी और शौहर जो है अपनी खुद की बीवी के साथ, किसकी बीवी के साथ? खुद की बीवी के साथ प्यार करता था। और ये दोनों जो है, आप अगर जिंदगी में कहां गिर गए, यूहन्ना की अंजील 8 बाब 12वीं आयत, ये रोशनी जो है निजात की है। ये रोशनी जो है मेरे और आपकी जिंदगी के लिए। कोई ऐसा जगह नहीं है
आप गिरे रहो और खुदावंद आपको छोड़ देगा। कभी भी ये नहीं सोचना। गो हेड। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यू कांट फेल। अपने पड़ोसी से कहें कि आप फेल नहीं हो सकते। आप कहां भी गिरे हुए हो, आज उठें और खुदावन से कहें। हो सकता है आपने गलती की हो, किसी ने गलती करवाई हो, अब्लीस ने करवाई हो। आप कहें खुदावन हम पर रहम कर। रहम क्या है? जिसके हम लायक नहीं हैं। आप कभी हार नहीं सकते। हम गीत भी गाते हैं, कौन सा गीत वो होता है, कर हम हार नहीं सकते, लेकिन जैसे बाहर जाते हैं सारे हार की बातें, सारी शिकस्त की बातें। हम गीत इधर गाते हैं, बट वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी सिंगिंग। गाते हैं ना गीतियां, हार नहीं सकते, यहोवा साडा जंग लड़ेगा। जैसे हम जाते हैं हम खुद जंग लड़ते हैं। तीसरी चीज, ये नूर और रोशनी जो है कलीसिया की है। इस जमीन के अंदर कोई चमक रहा है और चमकता रहेगा, वो है कलीसिया खुदावन की। ये दोनों बिजी नहीं थे कलीसिया के लिए, क्रिसमस की तैयारी नहीं कर रहे थे, खरीदारी, दुकानदारी, पीना पलाना या अपनी जिंदगी की खुशी के लिए। उनके लिए, दोनों के लिए, मियां बीवी के लिए खुदा नंबर 1 था। पता है उस वक्त 7-7, 8-8 बच्चों को उस माँ बापों ने कैसे पाला था? क्योंकि उन्होंने खुदा को पहले रखा था। दुआ का टाइम था, सोने का टाइम था, स्कूल पे जाने का टाइम था। हर चीज हमने टाइम की अहमियत को जाना था। इन दोनों के लिए, मियां बीवी के लिए खुदा पहला था। Zechariah was supposed to be a church prayer meeting. Zechariah पता है क्या है? उसको दुआ की मीटिंग में जाना था और वो उधर मौजूद था दुआ के घर के अंदर। उसको पता था मुझे कहां होना है। इस मियां बीवी से मैं बात कर रहा था कल 1-1:30 बजे। उसने कहा बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा जब आप कोशिश करोगे आप नहीं कर सकते हो। ऑलवेज अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखना, अगर आपने कहा हम कोशिश करेंगे, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा कितने लोग आप कल सवेरे की नौकरी के लिए उठना चाहते हो और रात को आप कहते हैं हम कोशिश करेंगे, हम जाएंगे नहीं जाएंगे। आप फैसला करते हैं। क्या करते हैं आप? फैसला करते हैं। यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ज़करिया ने फैसला किया था मैंने खुदा के घर में जाना है। उसने फैसला किया था कि मुझे कहां मौजूद होना है। सब लगाएं ऑर्गन यहां मौजूद है, अगर बजाने वाला नहीं है यहां पर, ये दूसरी जगह भी हो सकता है, बाजा बजाने वाला, या आप लैपटॉप पे बैठे, या आप कैमरा पे, या आप बैठे हुए, लेकिन आपको पता है कहां मुझे होना है। आपको कोई बोलता नहीं है, आप खुद आके बैठ जाते हैं अपनी जगह पे। हेलो। इसी तरह ज़करिया को पता था द लाइट। उसके साथ साथ लूका की अंजील 1 बाब और उसकी 10वीं आयत। लूका की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 10वीं आयत। और लोगों की सारी जमायत खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। देखें, सिर्फ वो दुआ नहीं कर रहा था, पूरी जमात कर रही थी।
क्रिसमस की तैयारी हो रही है। अपने पड़ोसी से कहें क्रिसमस की तैयारी हो रही है। ये नहीं बिरयानी में उसके साथ जर्दा होगा नहीं होगा, कोरमा होएगा नहीं होगा, हैं लाहौरी फ्राई होगा नहीं होगा मच्छी का, कुछ तड़का छड़का होगा दाल के ऊपर, नहीं। पूरी जमात जो है पीछे दुआ कर रही। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाली नस्ल जो है उसको आप लोग, सिर्फ आप सुनने वाले ना बने कि पादी साहब ने एक पैगाम दिया फिर हम जैसे बाहर निकले नहीं हम भूल गए। इसको अपने मन में बसाएं। आने वाली नस्ल की उम्मीद आप लोग हैं। मत कहें मैं कौन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आप काम ही करते रहोगे, पैसे ही बनाते रहोगे। इब्लीस कभी भी नहीं चाहेगा कि हम अमीर हो, और हम खुदा के घर को हम उसकी अहमियत नहीं जानते। खुदा के खादम के पीछे हम दुआ नहीं करते। हम सिर्फ यही कहते हैं कि हमारी तकलीफ है, फोन के पर ही हमारे लिए दुआ करो, और हम चर्च नहीं आएंगे क्योंकि हमें अहमियत नहीं जानते, हमें पता नहीं है। हमने कभी खुद बाइबल को नहीं खोला। जमात क्या कर रही थी? ज़करिया क्या कर रहा था? उसने खुदा को अव्वल नंबर दिया था, वो भी दुआ कर रहा था। उसके साथ साथ अगर आप आपके घर के अंदर अगर 10% कोई काम करे और 100% का काम करना है, वो काम जल्दी होगा देरी से होगा? अगर आप क्रिसमस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अपनी मसरूफात चर्च में डालें। कहां मसरूफ होना है आपको? कहां पर? सब मिलके कहें खुदा के लिए कुछ उसके घर में करें। आप तय करें कि पूरे साल में हम वफादारी से, हमारी सबकी यहां कोई ना कोई काबिलियत है हर एक शख्स के अंदर। कोई शख्स बगैर मकसद का इस दुनिया में पैदा नहीं होता। खुदा उनको तोहफे के साथ इस जमीन पे डालता है। ये रोशनी है। अब आप कहोगे ये तो क्रिसमस की तैयारी हो गई हुई है जो मुझे करनी है। अब क्रिसमस के अंदर तैयारी भी तो है। अपनी क्रिसमस की लिस्ट बनाए। क्या बनाए? कितने लोग लिस्ट बनाते हैं क्रिसमस के टाइम पर? ये लाना है, वो लाना है, इसको खरीदना है, कार्ड। अभी तो कार्ड वार्ड नहीं भेजते। हमारे टाइम में कार्ड्स भेजा जाता था। बोला इसको कार्ड भेजना है, उसको कार्ड भेजना है, डैडी को कार्ड भेजना है, अंकल को कार्ड भेजना है, कज़न कनाडा में इधर सबको कार्ड भेजा जाता था। अभी तो ये सब रवायत खत्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उसका लिस्ट बनाते थे। शादी में किनको दावत देना है, एक लिस्ट बनता था। खाने में क्या क्या बनाना है शादी के अंदर, एक लिस्ट बनता था। तो इस तरह क्रिसमस में भी एक लिस्ट बना। अपने पड़ोसी से कहें क्रिसमस की लिस्ट बनाई। जैसे आप बोल रहे हैं लगता है आपने भी नहीं बनाई। क्रिसमस की लिस्ट बना। तो अभी आप कहोगे कि अगर क्रिसमस का लिस्ट बनाना है तो क्या लिस्ट हमें बनाए? जब हम देखते हैं, हम अपने दुआओं का जवाब मांगना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लूका के इंजील पहला बाब 11वीं आयत हम देखते हैं। ज़करिया को पता है क्या चाहिए था? उस मियां बीवी को बच्चा चाहिए था। सबसे पहले उसकी लिस्ट ये थी। बहुत टाइम तक उसने खुदा के आगे दुआ की थी। खुदावंद पता है किसको देखता है?
खुदावन उनको देखता है जो कहता है मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है खुदावंत, मुझे औलाद की बरकत है। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, तुम मुझे इस कर्ज से बाहर निकाल। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, मेरे कारोबार को बढ़ा दो। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, मेरी बच्चों को आगे बढ़ाते हुए मैंने तुम्हें छोड़। खुदावंद ऐसे लोगों को देखता है। और ये ज़करयाह था, उसने ऐसी दुआ की, कहा मुझे तो औलाद चाहिए। प्लीज रीड इट। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत कि खुदावन का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और ज़करिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उसे कहा, ऐ ज़करिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। हालेलुया। उसने दुआ की थी, उसकी दुआ क्या हुई? सुन ली गई। क्योंकि ज़करिया को पता था बच्चे जो है खुदा के तोहफे। आपको पता है यहां जब तोहफे दिए जाएं छोटे बच्चों को और जिनको नहीं मिला वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे, हमको मिला ही नहीं तोहफा। बहुत से मियाँ बीवियों को नहीं पता कि बच्चा और औलाद एक तोहफा है, खुदा तूने अभी तक दिया नहीं। मेरी 2 बेटियों के बाद मैंने खुदावन से कहा, तूने वादा किया था मुझसे बेटे का, लेकिन इतना शक आया, मेडिकल साइंस पे शक आया। उन्होंने कहा स्कैनिंग के पर लड़की है, दूसरे ने भी कहा लड़की है, लेकिन खुदावन ने जोएल की किताब 2 बाब में वादा किया कि मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को पाक रूह की बारिश से ब्लेस करूंगा। क्योंकि हमारे अंदर वो ख्वाहिश, खुदावन कोई ऐसी बात नहीं है जो खुदावन नहीं कर सकता। सारा वादा ये था आपके पास है। हम टाइम जाया कर रहे हैं फालतू बातों में, फालतू डिस्कशन में। हमें जिंदगी एक बार मिलती है जीने के लिए इस बदन के अंदर, इसे जाया ना करें। सिर्फ उसको नहीं पता था कि खुदा का तोहफा है बच्चा। हम ज़्यादातर अपने ख़ानदान, अपने बच्चों, अपने चीज़ खरीदना, ये खरीदना, उसके पर। ज़करयाह को खुशियाँ चाहिए थी। वर्स 14 और 15, जब हमारे पास सही रिश्ता होता है खुदावंद से, आप मायूस नहीं हो सकते। कभी भी आप मायूस नहीं हो सकते अगर आपका रिश्ता खुदावंद के साथ है। आप हर वक्त खुश रह सकते हैं। जब हमारी रिश्ता जो है खुदावन के साथ सही है, वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हम कभी मायूस नहीं हो सकते। बैठें, अपने आप को चेक करें, खुदावन ने हमें कहां से कहां तक लेकर आया। जब आप सवेरे उठें, जब मैं सवेरे उठता हूं, छत देखता हूं अपने सर के ऊपर, खुदा का शुक्र करता हूं कि हमारे सर के ऊपर छत है। जब उठ के चलता हूं, शुक्र करता हूं कि किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं खुद चल सकता हूं। जब कपड़े देखता हूं अपने ऊपर, खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें कपड़ा दिया। जब खाना और पानी अपने मेज़ पर देखता हूं, खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावन, जब आपका रिश्ता खुदावन के साथ रहेगा, वो आपको हर वक्त खुश देखना चाहता है, हर वक्त। प्लीज रीड इट। लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत। और तुझे खुशो खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावन के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूल कुद से भर जाएगा। हालेलुया। हम क्यों खुश हैं? हम क्यों खुश रहें? हम इसलिए खुश रहें क्योंकि मलाइका की किताब, इज़ाया की किताब हमसे फरमाता है
कि ये यीशु फिर वापस आ रहा। मैंने कहा ये यीशु फिर वापस आ रहा है। मैंने कहा ये यीशु फिर वापस आ रहा है। और हर बाइबल बिलीविंग मसीह हमें सबको इसलिए खुश होना है। पता है क्यों? जब हम ये सारे हालात देखते हैं, ये धीरे धीरे समेट रहा है, और समेटते हुए हमें पता है कि यीशु का आने का वक्त बहुत जल्द है। जो वाकई में जो बाइबल सीरियस बाइबल स्टडी करता है, प्रोफेसीज को पढ़ता है, प्रोफेसीज को देखता है, जो जो खुदावन ने अपने कलाम में फरमाया है, वो धीरे धीरे चीजें जो हम देख रहे हैं इस वक्त, हम इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि खुदा बाप ने हम सब के लिए महल बनाया हुआ। मैंने इस दुनिया को छोड़कर अपनी मंजिल पे जाना। क्यों हमारी खुशियां हो? ये वजह है हमें खुश होना। क्यों ज़करयाह और उसकी बीवी खुश थी? क्योंकि वो तोहफा यीशु उस जमीन पर आ रहा था। यूहन्ना वो खुशखबरी लेकर आ रहा था। वर्स नंबर 16 और 17, ये ज़करयाह चाह रहा था, सिर्फ बच्चे नहीं मांग रहा था वो। हम बहुत सी बार बच्चे मांगते हैं। Can somebody hold the baby because let it not be distractions. We love children. बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन हर एक का ध्यान खुदा के कलाम पे आना चाहिए। You must know it takes time. सवेरे से उठता हूं मैं पूरे 7 दिन हर जगह पैगाम देने के। It's not easy. It's not easy. आपको नहीं पता कि जिस्मान, ये जिस्म को क्या होता है मेरा। It takes a lot of, रूहानी शख्स जो होता है ना, it takes a lot of effort in this body, इस बदन को मेरा। वो चाहता था बच्चे हों। हम बहुत सी बार बच्चे मांगते हैं, लेकिन बच्चे किसके लिए? उसकी फिर ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे खुदा की खिदमत करें, खुदा की खिदमत करें। मत कहें कि आज मैं कह सकता हूं मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मौजे होते हैं, चमत्कार होते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को किधर लगाया हुआ? सिर्फ नौकरी पे, पैसे कमाने पर, घर में खुराक लेंगे, आहा ये कर नहीं। हमारे बच्चों को खुदा की खिदमत करनी चाहिए। मैंने कहा है बहुत सी बार, मैं बातें कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने खुद ने नहीं किया तो ये मेरे बातें सारे खोखले। मैंने अपनी बच्चियों को बचपन से कुर्सियां लगाने को सिखाया। बेटा सिर्फ इसी तरह नहीं मांगा था, लेकिन मैंने कहा ये बेटा भी तेरी खिदमत करेगा। वो अच्छी पोजीशन होल्ड करता है, लेकिन खुदा की खिदमत करता है। साउंड का, ही इज एन इंजीनियर फॉर द साउंड। गिटार बजाता है वो। मेरी बच्चियां गीत गाती हैं। दे सर्व द लॉर्ड। हम बच्चों को डेडिकेट करते हैं, लेकिन उसके बाद हम खुद माँ बाप नहीं आते हैं खुदा के चर्च के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता। हम इतने मसरूफ हो जाते हैं अपने काम के अंदर, इतने मसरूफ हो जाते हैं उसकी मैथ स्टडी, ज्योग्राफी स्टडी, ये स्टडीज, वो स्टडीज, और अल्टीमेटली जब वो स्कूल से बड़ा होता है तो कोई दुनिया के रास्तों पे भागने लगता है। दूसरी चीज ज़करयाह की सिर्फ ये ख्वाहिश नहीं थी कि मुझे बच्चा दे, उसके साथ साथ खुदावन मैं इसकी खिदमत देखना चाहता हूं। प्लीज रीड लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वह एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, कि वालदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजी की दिनाई पर चलने की तरफ फेरे, और खुदावन के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। बेटा क्यों चाहिए? मुझे औलाद चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। क्यों चाहिए? मैंने अपने नवासे से पूछा ये हफ्ते पीछे, उससे मैं बात कर रहा था, पता नहीं यहां मैंने बताया नहीं, फेथ फाउंडेशन में बताया। मैंने उससे पूछा
बहुत से सवाल मैं मजहब का पूछ रहा था उसे, ही जस्ट 60 years। खामोश होकर फिर मुझसे पूछता है, मुझे पूछता है वो, बोला नाना आई एम अ क्रिश्चियन नो। मैंने बोला यस यू आर अ क्रिश्चियन। मैंने बोला तू मुझे चर्च लेके जाता है ना, चर्च कौन सा जगह है? मैंने बोला जहां बाइबल सिखाया जाता है। तो बोला फिर ऐसा सवाल तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? मेरा बेटा कहने लगा डैडी इस उम्र में मैं इतना बात भी नहीं करता था, अक्ल की बात करता है। When you have your children, I'm glad when these little children come to church। बहुत से लोगों ने डेडिकेट किया अपने बच्चों को, मुझे रोड पे भी मिलते हैं। मुझे आप लोगों से कोई चीज चाहिए नहीं, मेरा देने वाला खुदावंद है। लेकिन मेरे रास्ते मुझे आपको बताना है आपका रास्ता कौन सा सही है कौन सा नहीं है। आपका बच्चा किसी को अंधेरे से हटा के रोशनी में लेके जाएगा। अगर हमने नहीं अपने बच्चों को किया, फिर दुनिया हमारे बच्चों को लेकर चली जाएगी, फिर हम रोते रहेंगे। क्योंकि आने वाला वक्त ऐसा है कि पूछो नहीं, लड़का लड़की बन रहा है, लड़की लड़का बन रहा है। आप कुछ भी नहीं कर सकोगे उस वक्त। ये वक्त है। अगर आपको एक कमरे में भी, आपको छोटे से कमरे में एक मैट्रेस डाल के रहना है, एक मैट्रेस डाल के रहें, अपनी फैमिली को साथ रखें। टॉक टू योर पास्टर, अपने पास्टर से बात करें जो आपको रूहानी तरीके बताएगा। डोंट गो एंड टॉक टू एनीबॉडी। क्यों पासबान रखा गया? हम अपनी डिसीजंस लेते हैं और सिर्फ बोलते हैं दुआ करो दुआ करो दुआ। क्या दुआ करें? जब वो बच्चे बड़े होंगे ना, जब वो बाप से कहेंगे तुम कौन है हमें रोकने वाला। मैंने देखा है ये सब चीजें, और आज बाप वो हार्ट अटैक होके मर गए हैं। यहां हम मेहनत करते हैं। 16 and 17 उसकी एक फिर ख्वाहिश थी। पता है क्या ख्वाहिश थी? कि लोग खुदा के पास आए। क्या ख्वाहिश थी? हम कितने लोगों ने किसी को दावत दी खुदा के घर में आने के लिए? यू नो, फ्रॉम मॉर्निंग में लोगों को जब कॉल करता हूं, जब दुआ करता हूं, तो खुदा बन मुझे, आपको भी कभी कभी एक्सीडेंट हो गई, आपकी हॉस्पिटल के अंदर आप हैं, कोई तो किसी ने तो नहीं बताया मुझे। मैंने कल भी कहा और यहां भी मैं कहता हूं, जब आप पाक रूह की आवाज सुनने लगते हैं ना, फिर दूसरों के फैसले बड़े मुख्तलिफ होते हैं। क्योंकि आप रूह के अंदर चीजों को देखते हैं, दुनिया की चीजों को नहीं देखते। ये फोन जो है ना, जब हम ज्यादा देखते हैं, हम खुदा को देखना भूल जाते हैं। ये फोन हमें खुदा बना देता है। कम आउट ऑफ इट, गेट सीरियस हमारी जिंदगियों से। गो हेड। लूका के इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, उनका है, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में आगे आगे चलेगा। देखें उसकी क्या ख्वाहिश थी। पता है मेरी क्या ख्वाहिश होती है? कभी मैंने किसी से यहां कहा है मुझे 1000 रुपए चाहिए, मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे 50,000 दे दो। मैं एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि मैं उनकी जानों को बचाना देखना चाहता हूं। अगर कोई कहेगा, मजाक करेगा दोजक के पर, मैंने दोजक को देखा है। कनाडा में मैं गया था, किसी से मैंने बात कर रहा था यीशु के बारे में। आई वॉज टेलिंग देम अबाउट जीसस। हंस रहे थे। बीमार हो गए अचानक। वो हॉस्पिटल में गए और चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए। वो शख्स, उसकी बीवी ने भी पकड़ा, कुछ नहीं। कहने लगा क्या हो गया? बोला मैंने दोजक को छुआ है, मैं जल रहा था। मैंने छोटे बच्चों को
भूख में मरते हुए देखा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। जब हमें खुदावन प्यार और मोहब्बत सिखाना चाहता है ना, फिर वो हमें बहन भाई देता घर के अंदर, हम उनसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। और किसी से मैंने कहा दर्द क्या है, दर्द क्या है, किस तरह आप दर्द को डेफिनेट करेंगे? मैंने कहा 35 साल की उम्र के अंदर जब मेरा भाई गुजर गया, मैंने मसीह को नहीं अपनाया था, खुदा ने मुझे बहुत मौका दिया था। मुझे उस वक्त बहुत दर्द हुआ। कभी कभी मैं सोचता हूं, अपने भाइयों से बात करता हूं, मेरी आंखों में आंसू आता। मैंने भाइयों से कहता हूं, मैंने कहा मैंने कितने आईसीयू में से लोगों को बाहर निकलते हुए देखा। मैंने बोला मैंने कितने लोगों को जो मौचरी में जाने वाले थे, उनको मौत से जिंदा होते हुए मैंने देखा खुदावन में। मैंने बोला खास उस वक्त मैं उस खादम का बात सुनकर यीशु के पीछे चलता। आज जब किसी का बाप, बेटा, माँ, भाई, बच्चे जब गुजर जाते हैं ना, मुझे पता है उनका दर्द क्या है। आई नो पेन। जब किसी के पास नौकरी नहीं होती है, किसी के पास खाने के लिए नहीं होता, किसी के पास औलाद नहीं होता, ये दर्द मुझे पता है। स्टॉप प्लेइंग, गेट सीरियस विद गॉड। कोई मर जाएगा अगर आप उनको ना छुएं। खुदा के घर में दावत दें। यह ज़करिया का क्रिसमस की तैयारी थी। वो इज़राइल के लोगों को खुदा के घर में लाना चाहता था। एंड इन कंप्लीशन देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू से। मलाइका की किताब 4 बाब 6 आयत, ये बापों के लिए। हर बाप यहां सोच लें। आई कैन टॉक ऑन मैरिज। इसीलिए हम मियां बीवी एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, लेकिन खड़े हो जाएं। हर बाप यहां मौजूद है और हर बेटा यहां मौजूद है। स्टैंड टू बी अ फादर। मत ब्लेम करें अपनी वाइफ के ऊपर, ना ब्लेम वाइफ अपनी बीवी पर, शौहर के ऊपर ब्लेम करें। देखें बाइबल क्या फरमाता है। टेक अ सीरियस प्लेस। हर बाप की जिम्मेवारी है। ये बाप बनना ये नहीं है चलो मियां बीवी मिल गए और बच्चे हो गए। एक बाप की जिम्मेवारी है, याद रखना। अगर आप तैयार नहीं है, ना करें शादी। लुक व्हाट द बाइबल सेज। गो हेड। मलाकी की किताब उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत। और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा में आओ और जमीन को मालूम करो। ये जमीन जो है ना, जब हम छूते हैं, ये जमीन के पर खुदा हमें बरकत देने लगता है। जब हम माफी मांगते हैं खुदावन से, हम खुदा से जुड़ते हैं। जब हमारे अंदर कड़वाहट आती है, तो हम दोजख से मिलते हैं और अबलीस की सारे फिर मंसूबे हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए लोग तकलीफों के अंदर हैं। तो आज का दिन क्रिसमस की तैयारी करो। There's so much to talk about, लेकिन lack of time। 8 बाब लूका के अंजील, इट्स ओके, वर्स 43। अब सुने, अबलीस हमारे पैसों पर कैसे हमला करता है। खुदावन किधर भी आप बाइबल में देखोगे नहीं चाहता कि हम गरीब रहें। हाउ डज ही अटैक आवर फाइनेंसेस? हाउ डज ही अटैक आवर फाइनेंसेस? 8th chapter verse 43। सुने, we run out of time, but let me tell you 2 things। चलो पैसों के बारे में कह सकता हूं आप लोगों से। कितने लोग अमीर होना चाहते हैं? और जो हाथ नहीं ऊपर किया तो इसका मतलब आपको नहीं चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? देखो, फ्रॉम द बैक टू फ्रंट। यस, मुझे भी चाहिए। They all want। Don't pretend। Won't be pretenders। हमें, मुझे भी चाहिए।
मैं अमीर होना चाहता हूं। क्यों अमीर होना चाहता हूं? भाई सुने, इब्लीस क्या करता है। लूक 8:43 देखें, ये औरत 12 साल से बीमार थी। ओके, ये कोई सुस्त औरत नहीं थी, या ये किसी को लूटी हुई औरत नहीं थी। इसके बाद पैसे थे। क्या थे? क्या था? सब मिलके गए, क्या था? इसके पास पैसा था। अभी इब्लीस क्या करता है? गो है लुका की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 43वीं आयत। और एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, वो अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी। तो इसका मतलब वो औरत कंगली नहीं थी। इब्लीस कोई बीमारी डालेगा और वो बीमारी आप जितनी आपने देखें, अगर आपको बैंकिंग की सेविंग चाहिए, कैसे, मैं कभी कभी इनसे बात करता हूं, मिलिट्री मतलब मैं मेडिकल लोगों से बात करता हूं, क्योंकि मैं आई वांट टू नो, ये नॉलेज नहीं, ताकि मैं अपने लिए और बहुत से लोगों पर जब मैं बात करूं तो, अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, ये बैठा हुआ है फाइनेंशियल, आपको एजुकेशनल चाहिए, ये बैठा हुआ है यहां पर, यहां सारे खुदा ने लोग भेजे हुए हैं। ओके, वो क्या करेगा? कोई बीमारी के पर जो है ना, आप जब बैंक में काम करते हैं, सारे एक ही काम करते हैं या हर का अलग अलग काम है? अलग अलग। स्कूल के अंदर अलग अलग, सबके पास कोई भी काम आप करें सबके पास। इसी तरह फरिश्तों के पास भी असाइनमेंट है, खुदा के फरिश्तों के पास हमारे लिए मदद करने के लिए। उसी तरह इब्लीस के पास भी असाइनमेंट है। हर एक का एक असाइनमेंट दिया गया, बोला इसको अमीर नहीं होने देना। वो क्या करता है? बीमारी डालता। हम पैसे बीमारी में डालते, पैसे बीमारी में डालते। बोला क्या है? बोला कीमो में, कीमोथेरेपी का कितना है? 5 मिलियन है। बोला 5 मिलियन लेके आओ यार, उससे उधार लिया, इससे उधार लिया, इससे ले। और आखिर में क्या हुआ? क्या हुआ? मर गया बंदा। तो पैसा क्या हुआ? आज जब मैं दुआ कर रहा था, मैंने कल कहा फेथ फाउंडेशन में अपने हाथों को ऐसा करे, किसी को मारना नहीं, ऐसा करे सारे। ये फेथ फाउंडेशन में मैंने कहा, ओके खुदाबंद हमें गरीब नहीं होना। ये 2025 में हम जब आगे जाएं, 2026 में ये हम आज जान रहे हैं कि तू हमें अमीर देखना चाहता है, और जो कुछ हमारे पास होगा ये हमारा खुद का नहीं, हम इसकी देखभाल करेंगे। तो ये हम 2026 में अमीर होते हुए यीशु तेरे साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने दरवाजे को खोलें और अपने पैर को आगे बढ़ाएं यीशु के नाम में, और कहें मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा खानदान आगे बढ़ रहा है, मेरा कारोबार आगे बढ़ रहा है, मेरी रूहानी चीजें आगे बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, सेहत में बढ़ रहे हैं, और हम कर्ज से बाहर आ रहे हैं, बीमारी से हम बाहर आ रहे हैं, तंगी से हम बाहर हैं। आपकी कुव्वत और ताकत है बोलने में। हालेलुया, हालेलुया। We've run out of time. क्रिसमस की तैयारी करें। हम अपने हदिये, अपने नजराने अपने हाथों में रखें। Do you have? Can I have one note? I'll give it back to you. मैं आपको वापस दे दूंगा, ठीक है? सुने, क्योंकि ये खुदावन ने मुझे सिखाया है कल, इसलिए सिखाया ताकि आप लोगों को सिखा सकूं मैं, ठीक है? इसके अंदर सांस है, कुछ तो कहें। ये बोल सकता है, इसकी मर्जी है? हैं? किधर है इसकी मर्जी? नहीं है इसकी मर्जी। लेकिन जब आपके हाथ में आ गया, सीधे हाथ से, अच्छा वो सॉरी, आई एम सॉरी,
ये आपके हाथ में आएगा। अब क्या है, इसकी मर्जी आ गई। अब आपकी मर्जी है। ये पैसा उसी के पर चलेगा, आपकी मर्जी के पर। वही पैसा जो आपके हाथ में है, आपकी मर्जी के पर चलेगा। आप क्या करते हैं? मैंने लास्ट टाइम सिखाया बिब्लिकली, जब आपको तनख्वाह मिलता है, सबसे पहले खुदा को पहले रखें। सबसे पहले उसकी शुक्रगुजारी करें, खुदा के लिए निकालें। उसके साथ साथ अपने आप पर भी खर्च करें, कंजूसी नहीं करें। क्या करें? अपने आप भी खर्चा करें। बाएं खाना वाना खाएं, घूमें फिरें, अपने पे खर्चा, अपने मेहनत की हुई है। फिर उसके साथ थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करें। क्या करें? आखिरी टाइम के लिए। मत कहें वो देखी जाएगी, खुदा की मर्जी कोई पूरी हो। खुदा की कोई मर्जी पूरी नहीं होगी। उसने आपको हिकमत दिया हुआ, सेव सम मनी, और अबलीस को आपके करीब आने ना दे, जो बीमारी लाएगा, दूसरी चीजें लाएगा। और फिर हम कर्ज में जाते हैं, हम कर्ज जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। तो खुदावन इन बेटे और खानदानों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। इन्हें ब्लेस कर, और जो तूने दिया तुझ में से हम देते हैं। तेरे लहू में छुपाना, तेरे यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन, आमीन। देते रहें और अपने अपने कदमों पे खड़े होते रहें। आप जहां भी बीमार हैं, आप जहां भी मुश्किल में हैं, परेशानियों में हैं, आप देते रहें और अपने हाथ को सीने पे रखें और खुदा की बरकतें मांगने शुरू करें, खुदा की शिफा मांगने शुरू करें। आई प्रे दैट यू विल हैव डिवाइन कनेक्शंस। खुदावन आपको डिवाइनली मिलाएगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना, वफादार मुझे यीशु बना। हर रोज हर वक्त वफादार तेरी, देते रहे और अपने हाथ को आसमान पे उठाते रहे। हर बीमारी, हर दर्द, किसी किस्म के भी यीशु नाम में जाते रहे। वफादार तेरी कुदरत, वफादार मुझे यीशु बना। मेरे हाथ भी ले ले खुदा, मेरे हाथ भी ले ले खुदा, मेरे हाथ भी ले ले खुदा, मेरे हाथ भी ले ले खुदा। हर रोज हर वक्त रहनुमा तेरी कुदरत, मेरे हाथ भी ले ले खुदा। जहां भी आप बीमार हैं, जहां भी आपको दर्द है, जहां आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 2026, खुदावंद आपको डिवाइनली उन चीजों को पूरा करे आपका यीशु के नाम में। हर ताखीर, हर तकलीफें, हर दर्द यीशु नाम में 2025 से आप बाहर निकल के खुदा की बरकतों के अंदर चले यीशु के नाम में। खुदावन ने आपको चुना है ब्लेस करने के लिए। उसने बुलाया अंधेरे से रोशनी के लिए, और इसलिए बुलाया ताकि सोने चांदी के साथ वो आपको ब्लेस करने के लिए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और खुदा के लोगों ने कहा, आइए आप सब अपनी आंखों को बंद करें। और जैसे कि अभी पास्टर जी ने कहा कि हम सब अपनी उन वीक स्पॉट्स को, अपने वीक एरियाज को खुदावन के सामने रखें, और उसके साथ साथ जो प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावन के घर में दी गई हैं, उन सबको खुदावन के सामने रखते हैं।
खुदा पाकरू, हम इस वक्त तुझे दावत देते हैं कि तू आ। खुदावंद तेरे मस्सा को मांगता हूँ, और खुदावंद इस वक्त तेरे बेटे बेटियाँ जो इस हॉल में मौजूद हैं, जो ऑनलाइन सुनते हैं, और खुदावंद जिन बेटे बेटियों की प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर हमारे साथ शेयर की गई हैं, उन सबको खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुपा देता हूँ। खुदावंद तेरी बड़ी कुदरत जारी हो। खुदावंद तेरी वो कुदरत जो आज़ाद करती है, तेरी वो कुदरत जो बहाल करती है, तेरी वो कुदरत जो भलाई शिफा लेकर आती है, खुदावंद उसको मांग लेते हैं। तेरी कुदरत जारी हो खुदावंद। खुदावंद तमाम बीमारियां, तमाम तकालीफ खुदावंद यीशु के नाम से इन जिंदगियों से दूर होती जाए। खुदावंद हम मिन्नत करते हैं तेरी बेटी इरशाद बीबी के लिए, तेरी बेटी शाजिया के लिए, तेरे बेटे काशिफ के लिए, खुदावंद उन सब की हीलिंग के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। और खुदावंद खास तौर पर तेरी बेटी जोसफीन असलम के लिए दुआ करते हैं जो कि हॉस्पिटल में है। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि तू छू ले खुदावंद। तेरी कुदरत यीशु के नाम में खुदावंद जारी हो, और खुदावंद तंदुरुस्ती और सलामती खुदावंद इन जिंदगियों से, तमाम बीमारी यीशु के नाम से दूर होती जाए, और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबको बताता चलूँ एक दफ़ा फिर से, क्रिसमस की इबादत 24 को रात को 10 बजे, और न्यू ईयर की जो इबादत है 11 बजे, सॉरी, और न्यू ईयर की जो इबादत है वो 1 जनवरी को सुबह 11 बजे है। अगर आप में से कोई भी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह के लिए अपना हदिया या कंट्रीब्यूशन देना चाहता है तो वो किसी एल्डर से या आमिर भाई से रब्ता कर सकते हैं, और आप अपने हदिया जात जो है वो उनको दे सकते हैं रिफ़्रेशमेंट्स के लिए भी। आइए हम सब दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद तेरी भलाई के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद तेरे कलाम की बातों को जब हमने सीखा कि किस तौर से हम अपने आप को क्रिसमस के लिए तैयार करें, आज का ये पैगाम, आज की तेरी कलाम की नसीहत हम अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करके इन पर अपनी ज़िंदगियों को इस्टेब्लिश करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत इस कलीसिया के साथ, इनके ख़ानदानों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। कैरल सिंगिंग में अगर कोई भी हिस्सा लेना चाहता है तो ये आखिरी अनाउंसमेंट, आखिरी मौका है कि आप अपना नाम जो है किसी क्वायर लीडर को या किसी चर्च लीडर को दे सकते हैं। थैंक यू।